हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप गेमर हैं या आपको मोबाइल गेमिंग खेलना काफ़ी पसंद है तो आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, जिसका काफ़ी दिनों से लोग वेट कर रहे थे। वो इंडियन मार्केट में वापस एंट्री ले सकता है। कौन है वो? यस, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ BGMI की। तो BGMI ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर वापस लौट सकता है। तो ये न्यूज़ आई है क्राफ्टन की तरफ से। उन्होंने अपने ऑफिशियल BGMI के इंस्टाग्राम पेज से बताया है कि BGMI जल्द ही इंडियन मार्केट में एंट्री ले सकता है और ये कई न्यूज़ पोर्टल्स ने वेरीफाई करी है। तो जुलाई 2022 को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसको इंडिया में बैन कर दिया गया था फॉर डेटा एंड सिक्योरिटी रीजन के कारण। पर सिर्फ BGMI को प्ले स्टोर ऐप स्टोर से हटाया गया था। जिनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था वो अभी भी इसको खेल पा रहे थे, क्योंकि BGMI ने कभी भी इसके सर्वर बंद ही नहीं किए थे। पर शायद अब गवर्नमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग और सिक्योरिटी रीजन के रिजोल्व होने के बाद आपको ये जल्द ही प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर वापस देखने को मिल सकता है। तो इसके बैन होने के कारण क्या थे? तो पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि इसके बैन होने के पीछे का कारण क्या था। तो आपने सभी ने PUBG के बारे में तो सुना ही होगा। PUBG एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसको क्राफ्टन होल्ड करती है। पर जब बात आई PUBG मोबाइल को डेवलप करने की, तो इसके लिए क्राफ्टन ने चाइनीज कंपनी टेंसेंट को अप्रोच किया और उसके साथ हाथ मिलाकर PUBG मोबाइल को डेवलप किया। और इसी के साथ ही टेंसेंट PUBG मोबाइल की पेरेंट कंपनी ब्लू होल में 10% स्टेक भी ओन करती है। तो आप यही सोच रहे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? इसे कोई भी डेवलप करे या कोई भी बनाए, उसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? हमें तो गेम अच्छा होना चाहिए, खेलने से मतलब है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डेटा स्टोरेज फैसिलिटीज, क्योंकि जो भी डेटा स्टोर होना था वो टेंसेंट के द्वारा किया जाना था। और टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है और ये जो भी डेटा स्टोर होना था वो चाइना में ही होना था। और कई अनऑफिशियल सोर्सेज से भी पता चला है कि टेंसेंट अपना डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करती थी। और यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया था जहां पर इंडियन गवर्नमेंट कन्विंस नहीं थी। ड्यूरिंग इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन के समय इसी रीजन के कारण PUBG को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। तो गवर्नमेंट का स्टांस बिल्कुल क्लियर था कि जो भी इंडियंस का डेटा है वो इंडिया में स्टोर होना चाहिए, बाहर नहीं। और चाइना में तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज अभी का जो समय है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है और आप सभी जानते हैं कि डेटा का यूज किस तरह से किया जा सकता है। तो इसके बाद कई चाइनीज वेल नोन एप्स के साथ साथ PUBG को भी बैन कर दिया गया था। और ये बैन क्राफ्टन की काफी कोशिशों के बाद भी नहीं हटाया गया। इसके बाद मई 2021 में क्राफ्टन ने बिना टेंसेंट के PUBG मोबाइल को BGMI के नाम से इंडिया में लॉन्च किया। पर इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किए गए थे। ये सेम जीरोक्स कॉपी था PUBG मोबाइल का, बस नए नाम के साथ था। लोगों को लगा कि शायद इसमें डेटा सिक्योरिटी इश्यूज को सोल्व कर दिया गया है, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद एक NGO सामने आया जिसका नाम है प्रहार। उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाली कि BGMI अभी भी अपना यूजर डेटा टेंसेंट के साथ शेयर करता है। देन उसके बाद आप सभी को पता है कि जुलाई 2022 में इसे गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट एक्शन के बाद वापस से प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा दिया गया। तो उस एक्शन के बाद काफी टाइम बाद अब वापस से क्राफ्टन की तरफ से न्यूज आई है कि इंडियन मार्केट में वापस री एंट्री करने वाले हैं। तो आई होप कि उन्होंने जो भी इश्यूज चल रहे थे वो रिजोल्व कर दिए हों। तो क्राफ्टन की इस न्यूज के बाद आपको कुछ ही समय बाद ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर आपको वापस देखने को मिल सकता है। और जो गेमर और स्ट्रीमर्स का वेट कर रहे थे काफी टाइम से, उनके लिए ग्रेट न्यूज होने वाली है। और आई होप इससे गेमिंग कम्युनिटी को भी एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट डाउन बिलो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सब्सक्राइब एंड बाय फॉर नाउ।